प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है उड़ीसा पाइक जमुना से सुनीता जी। उनका प्रश्न है कि महाराज, अच्छे अच्छे लोग के संसार में जल्दी क्यों मर जाते हैं? बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए जी, ये संसार में अच्छे लोग को भी जल्दी मर जाते हैं, कुछ पापी लोग को भी जल्दी मर जाते हैं। इसका कारण जानना जरूरी है। पूर्व जन्म में जो जैसा कर्म किया है उसी के अनुसार उसको फल मिलता है। पूर्व जन्म में अगर किसी ने बहुत सारे धर्म कार्य किया, तपस्या किया, साधना किया, जप तप किया, भगवान का भक्ति किया, लेकिन साधना में थोड़ी सी कुछ कमी रह गई, अब ये पूरा नहीं हो पाया, जो भगवत धाम जाने लायक जितना साधन करना चाहिए नहीं हो पाया, तो फिर दोबारा संसार में जन्म लेकर के थोड़ा दिन 20-25 साल ऐसे रह करके लोग साधना जो पहले बाकी था उसको पूरा करके फिर प्राण त्याग कर देते हैं, जल्दी चले जाते हैं भगवत धाम। कुछ लोग जो बहुत सारे पुण्य कार्य करते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा कुछ ऐसे उनका पाप है भोगने के लिए, तो ये संसार में आ करके उसी थोड़ा सा पाप को अल्प दिन में भोग करके फिर स्वर्ग में चले जाते हैं, कोई वैकुंठ चले जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इससे शंकराचार्य विवेकानंद है, वो मात्र 30 साल उम्र में चले गए। थोड़ा बड़ा पहले जन्म के वो सिद्ध पुरुष थे, थोड़ा बड़ा उनका जो है कुछ रह गया होगा भोग यहाँ, इसलिए आए तुरंत भोग करके संसार में जो सबकी कल्याण करके फिर भगवत धाम चले गए। शंकराचार्य जब भी आए तो वो भी 30-33 साल में अपना धर्म प्रचार करके संसार में पूरा एकदम लोगों को ज्ञान दे करके, शिक्षा दे करके अल्प दिन में ही चले गए, क्यों ना उनका यहाँ का कार्य पूरा हो गया, जो भोग है। तो ऐसे ही जो अच्छे अच्छे लोग हैं वो लोग का जो संसार में आते हैं थोड़ा सा उनका भोग है, इसलिए थोड़ा सा भोग करके वो फिर भगवत धाम चले जाते हैं। अब जो पापी लोग आते हैं, जो जीवन भर पाप करते रहते हैं, जो 15 साल 20 साल 25 साल के पाप करते हैं उल्टा पुल्टा, वो लोग भी मर जाते हैं 15-20-25 साल, लेकिन वो लोग का अब मनुष्य बनने लायक वो नहीं रह जाते हैं। पाप करते करते पहले भी पाप किए थे, अभी भी वही पाप ही कर रहे हैं, तो वो लोग को यहाँ मनुष्य बनने लायक भी नहीं है, इसलिए जमराज उनको पकड़ के मार के लेकर के वहाँ भी दंड देगा, फिर लेकर कुत्ता बिल्ली सुअर जन्म में डालेगा। इसलिए वो लोग भी पापी लोग भी अल्प दिन में मर जाते हैं, अल्पायुष होके। कोई कोई संत साधु महात्मा 100 साल भी जीते हैं, अच्छे अच्छे लोग, जैसे तुलसीदास, कबीरदास, वो लोग 100 साल के ऊपर जिए, लेकिन वो लोग भगवान के सब प्रेरणा से संसार में आए थे। जाओ वहाँ पर कुछ 150 साल रह करके लोगों को ज्ञान दो, शिक्षा दो, ग्रंथादि लिख करके लोगों को भक्ति में लगाओ। तो ये भगवान के आदेश में वो लोग आए थे, इसलिए वो लोग को भगवान के आदेश से यहाँ पर संसार में रहे। जैसे हनुमान जी महाराज है, अब वो तो अजर अमर होकर के यहाँ पर रह रहे हैं। भगवान ने कहा तुम वहाँ पर रहो, लोगों की साधु संत की रक्षा करो, लोगों की इच्छा पूरा करो, जो आपका साधना करेगा, जो भक्ति करेगा। ऐसे बहुत सारे लोग अभी भी है, व्यास जी है, परशुराम जी है, वो लोग मतलब भोग के लिए यहाँ नहीं है, अपना शरीर का जो कर्म फल भोगने करने के लिए नहीं, वो लोग अपने इच्छा से जगत कल्याण के लिए में आ रहे थे। तो अच्छे लोग को जो है, जैसे पहले जन्म में सब पूर्व धर्म किए हैं, भक्ति किए हैं, थोड़ा बड़ा कोई ऐसे भोग रह गया तो वो लोग आगे थोड़ा टाइम भोग करके चले जाते हैं। भक्ति करने वाले, जो राम नाम जपने वाले, हरि नाम जपने वाले भक्त भी पहले जन्म में बहुत साधना किया, लेकिन थोड़ा बड़ा कुछ ऐसे रह गया, वो आकर भी थोड़ा दिन में साधना करके जल्दी से संसार छोड़ के चले जाते हैं। इसलिए अच्छे लोग के संसार में जल्दी चले जाने से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ना वो लोग का थोड़ा बड़ा भोग था, वो लोग छोड़ करके भगवत धाम गए। यही से उदाहरण देंगे, आपके गांव में झोपड़पट्टी में आप रहते हैं, घर आपका खप्पर का है, खेती बाड़ी के काम करते हैं, बहुत कीचड़ है, रोड सड़क भी नहीं है, ऐसे गाँव में आप रह रहे हैं, लेकिन आपको जो है बहुत कोई सिटी में, बड़ा सिटी में आपका बंगला बन गया है, तो आप उसी गांव छोड़कर बंगला जाएंगे ना उसी गांव में ही रहेंगे। ऐसे ही जो है ये संसार में दुखमय संसार है, यहाँ पर कितना राजा भी हो, महाराजा भी हो तो दुखी। तो ये दुखमय संसार को आपका पूरा हो गया कार्य, आपका बंगला बन गया स्वर्ग में या वैकुंठ में, तो आप भी ये संसार को छोड़ करके बंगला यानी अपने स्वर्ग या वैकुंठ चले जाएंगे। इसमें आपके लिए कोई तकलीफ नहीं, आपके लिए तो आनंद हो गया, लेकिन जो रिश्ते नाते लोग वो लोग दुखी होंगे।
जैसे कि आप छोड़ के शहर चले गए तो गांव के जो सखा मित्र सब दुखी होंगे, चला गया। ऐसे संसार दुखमय संसार है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, राजा हो, करोड़पति हो, सबके घर में माथा दर्द सबको होता है, बीमारी सबको होता है, डायबिटीज सबको होता है, कैंसर सबको होता है। घर में उनके लड़का जब मरता है, बाप मरते हैं, माँ मरते हैं, लड़का लड़की की टेंशन भी। सब करोड़पति हो, चाहे अरबपति हो, चाहे राजा हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, सबको जो है दुख सुख दोनों ही भोगना पड़ता है संसार में। ऐसे नहीं कोई प्रधानमंत्री हो जाएगा तो उसको दुख नहीं है, बहुत करोड़पति हो जाएगा तो भी दुख है सुख सब दोनों आएगा। महाराज दशरथ के घर में इतने बड़े संपत्ति, इतना बड़े राजा, लेकिन राम के विरह में 14 साल तक इसे दुखी होकर रहे। कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी आदि दशरथ जी तो प्राण त्यागी कर दिया। इसलिए संसार दुखमय सुख दोनों का ये मिलावट है। इसलिए ये संसार से स्वर्ग या वैकुंठ चले जाने के बाद वहाँ कोई दुख नहीं है, परमानंद आनंद धाम है, परम सुख वहाँ पर मिलता है। इसलिए जो पुण्य दान आदि आदि करते हैं, लोगों को मदद करते हैं, सहयोग करते हैं, ये लोग पुण्य कर्म कर स्वर्ग में जाते हैं। लेकिन वो लोग फिर उनका पुण्य फल भोगने के बाद नीचे आ जाते हैं, फिर जन्म लेते हैं। लेकिन जो भगवान की भक्ति करते हैं, राम का, कृष्ण का, नारायण का, राम नाम जपते हैं, पूजा पाठ करते, भक्ति करते, तीर्थ करते हैं, धाम करते हैं, ये सब लोग का फिर दोबारा संसार में जन्म नहीं होता। वो लोग को सीधा भगवत धाम के लिए प्रस्थान करते हैं, फिर सब दिन के लिए उनका उद्धार हो जाता है। तो दोनों प्रकार के लोग के संसार में आएंगे तो जल्दी मर जाते हैं, भक्त भी और पुण्यवान भी पुरुष। अगर कोई मर गया तो समझ लो उनका यहाँ पर भोग पूरा हो गया, वो स्वर्ग या वैकुंठ जाएंगे, उनके लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। हाँ, जो उनके वियोग में थोड़ा दुख तो होगा। इसलिए अच्छे लोग जब कोई मर जाए, भक्त मर जाए, कोई पुण्यवान पुरुष मर जाए, तो समझ लो उसका यहाँ भोग पूरा हुआ, वो गए भगवत धाम या स्वर्ग गए। हाँ, कुछ पापी लोग भी मर जाते हैं, तो पापी लोग के लिए समझना चाहिए उनका जो है पाप का घड़ा भर गया है, इसलिए वो मनुष्य बनने लायक नहीं रह गया। इसलिए जमराज जल्दी से इसको ले गया, अब वहाँ पर दंड देगा, फिर लेकर कुत्ता बिल्ली बना कर छोड़ेगा। तो इसी प्रकार यही ये कर्म का खेल है। अच्छे अच्छे लोग जो है, भक्त लोग भी, संत लोग भी, अगर कोई महापुरुष है, ऐसे कोई धर्मशील आदमी, सज्जन आदमी चला जाता है, तो समझ लो उसका यहाँ भोग पूरा हो गया, वो भगवत धाम गए। उनके लिए दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जय श्री राम।